गिनती 10 का 11 इजराइलियों का सिय्योन से प्रस्थान। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सिय्योन के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करने लगे और बादल परिणाम जंगल में ठहरा गया। उनका प्रस्थान यहोवा की साक्षी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुई। और सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झुंड का प्रस्थान हुआ और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सूआर का पुत्र नतनेल था और जरुब्बाबेल के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतार गया और गेर्शोनियों और मरारियों के जो निवास को उठते थे प्रस्थान दिया। फिर रूबेन की छावनी झगड़े का कुछ हुआ और वे भी दल बांधकर चले। और उनका सेनापति सदेऊर का पुत्र एलीशोन था और सिमेयोनियों का गोत्र का सेनापति सूरीएल का पुत्र सलोमीएल था। और गिदोन के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एलीसाफाल था। तब कहातियों के पवित्र वस्तुओं को उठाया हुआ प्रस्थान किया और उनके पहुँचे तक गेर्शोनियों और मरारियों के नए निवास को खड़ा कर दिया। फिर एप्रैमियों की छावनी के झगड़े का कुछ हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शिमोत का पुत्र एलीशामा था और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पशूर का पुत्र गमलीएल था। और बिन्यामीन के गोत्र का सेनापति गिदोन का पुत्र अबीदानाब था। फिर दानिय्येल की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी उससे झगड़े का प्रस्थान हुआ। वे भी दल बना कर चले। और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र अहीएल का था और आशेरियों के गोत्र का सेनापति ओकोन का पुत्र पकारियों था। और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति ऐन का पुत्र अहीरा था। इस्राएली इस प्रकार अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे करते थे। और मूसा ने अपने ससुर रूबेन महीगेन के गोत्र
होबा से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा कहते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, और कि मैं उसे तो तुम है को दूसरा, सो तू भी तुम्हारे संग चल, और हम तेरी भलाई करें, क्योंकि यहोवा ने इस्राएलियों के विषय में भला ही कहा है। होबान के उत्तर दिए कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ-कहाँ डेरा खड़ा करना है चाहिए, यह तुझे ही मालूम है। तू हमारे लिए आँखों का काम देखेगा। आमीन।